नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं वीकली व्यू दे रहा हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो जैसे कि लास्ट वीक में मैंने बताया था कि जब तक नीचे का लो टूटता नहीं है तब तक अभी थोड़ी सी मंदी लेट होगी, साइडवेज मोमेंटम एक्सपेक्टेड है करके मैंने बताया था। और मैं डेली वीडियोस में कंटिन्यूसली बता रहा हूँ कि बजट डे का जो हाई लो है उसका अगर अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक कोई भी डायरेक्शनल मूव आने वाली नहीं है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट मेरे सामने है। अब अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल अगर आप देखते हैं, जैसे कि ये अपवर्ड एंगल मैंने बजट डे के हाई से डाला हुआ है, तो वो जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। और वो दैट दैट इज अराउंड 42,300-400 के लेवल के आसपास आ रहा है और अभी चल रहा है 41,500। तो अभी भी यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर आने के बाद डायरेक्शन मूवमेंट देने के लिए रेडी है कि नहीं वो पता चलने वाला है। और नीचे के साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे 2-3 हज़ार का फासला है। जैसे कि अभी 41,500 है और बजट डे का लो जो है वो 39,000 है। तो अगर डाउनवर्ड एंगल हम लोग देखेंगे तो 39,000 से भी नीचे आ जाएगा, दैट इज अराउंड 39,000 के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी रेंज जो है बड़ी है। आप अगर देखते हैं ये चार्ट में देखने से, अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे ऊपर की साइड में थोड़ा हेवीनेस हो रहा है। देखिए, जब भी कोई मूवमेंट आती है तो यहाँ पे एक मूवमेंट या तो डिस्ट्रीब्यूशन बनता है या तो यहाँ पे ये बनता है, क्या बोलता है, एक्यूमुलेशन होता है। तो ऊपर की साइड में अगर हम देखते हैं तो मुझे ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन टाइप दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा व्यू पूरी तरह मंदी है, लेकिन ये वीक में मैं ये बोलूँगा कि शायद थोड़ा सा नीचे आ सकता है। ऊपर की साइड में भी जाएगा, अगर ऊपर की साइड में मूवमेंट आएगा तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है। अभी जैसे कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लास्ट वीक में हम लोग ने देखा था कि ये लो से अगर हम लोग डाउनवर्ड अपवर्ड एंगल डालते हैं और वहाँ से अगर हम लोग गैन फैन डालते हैं तो क्या होगा, और नीचे के लो से अगर हम लोग गैन फैन डालते हैं तो क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये लो से अगर हम लोग गैन फैन डालने के बाद अभी स्टेटस क्या दिख रहा है वो आपको बताता हूँ। कि यहाँ पे स्टेटस ये बता रहा है कि जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये 1/4 का जो एंगल है वहाँ से नीचे आया था, और जैसे ही 1/4 के नीचे एंगल के अंदर आया, मैंने एक कंफर्मेशन दिया था कि 1/4 के अंदर आने के बाद ये अ, एक सेकेंड ना। हाँ, तो ये 1/4 के अंदर आने के बाद 1/4 के अंदर आने के बाद ये जो 1/4 के अंदर आ गया तो एक सेल कंफर्मेशन हो जाता है। तो वो बाय कब तक नहीं होने वाला है, तो जब तक ये 1/4 का एंगल जब तक क्रॉस नहीं होता है तभी 1/4 का एंगल और बजट डे का अपवर्ड एंगल ये दोनों ऐसी जगह पे बैठे हैं कि दोनों सेम दिखा रहे हैं कि जब तक ये पॉइंट क्रॉस नहीं होने वाला है वो अराउंड 42,200, 300 और 500 ये जोन रहेगा। ऐसा आप पर्टिकुलर पॉइंट नहीं पकड़ सकते हो। तो वो जब तक क्रॉस नहीं होने वाला है तब तक वो बाइंग आने वाली नहीं है। तो नीचे के साइड में क्या हो सकता है, तो ये 1/21, अभी ये पॉइंट जब तक टूटे नहीं तब तक नीचे के साइड में मंदी आने वाली नहीं है। तो आपको एक मेजर सपोर्ट मिलेगा 40,800 के आसपास। तो वहां पे एक सपोर्ट मिलेगा और उसके नीचे आपको मिलेगा 39,800 के आसपास। तो यहाँ पे जब तक ऊपर की साइड में अगर जाने के लिए रेडी नहीं है तब तक मैं बोलूँगा नीचे के साइड में आने के लिए रेडी है। तो आपको सिर्फ इतना देख के चलना है कि ये थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट कर सकता है। अगर अपवर्ड मूवमेंट आया तो वहां पे ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा संभल के ट्रेड कीजिए। यहाँ उसके बाद मैं अगर ऊपर से ये डालता हूँ, गैनफैन डालता हूँ, तो गैनफैन डालने के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी यही दिख रहा है कि अभी जैसे कि एक मिनट, हाँ, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 1/4 के अंदर आने के बाद 1/3 क्रॉस नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पे एक्चुअली ये दिखा रहा है कि 41,800 जो है वही क्रॉस होना नहीं चाहिए, लेकिन उसके ऊपर ये बजट डे का जो हाई मारा हुआ है वो भी वहाँ पे ही आ रहा है, तो आपको उसका ही अपवर्ड एंगल देखना है। तो ऑल इन ऑल सब जगह से एक ही दिख रहा है, 42,200 42,500 ये बहुत क्रूशल जोन होने वाला है। उसके ऊपर ही हमको तेजी का सोचना है, उसके नीचे जब तक है तब तक मार्केट प्रेशर में रहेगा। बस इतना ही मुझे कहना है। तो बैंक निफ्टी का हो गया। मैं अभी अपनी निफ्टी का आपको व्यू दे देता हूँ। निफ्टी में भी क्या हो रहा है कि जैसे कि ये अपवर्ड एंगल से टॉप से अगर हम लोग अपवर्ड एंगल सॉरी टॉप से अगर हम लोग गैन फैन डालते हैं, तो यहाँ पे गैन फैन क्या बता रहा है कि 1/2 के रेंज में फंसा हुआ है, 1/2 के ऊपर नहीं आ रहा है। तो एग्जैक्टली यही चीज़ है, यहाँ पे भी सेम चीज़ आएगी कि बजट डे का जो हाई है वही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके ऊपर जो मूवमेंट आई तो ही बाय का सिग्नल आने वाला है। फिर निफ्टी जो है वो अराउंड 18,318 के आसपास जा सकती है यहाँ पे। और ये बजट डे के ऊपर जब भी ये ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर एक बाय सिग्नल जनरेट हो जाएगा 18,000 के आसपास, और 300-400 पॉइंट की मूवमेंट हमको मिल सकती है। और अगर हम लोग ने नीचे से गैन पैन डाला, नीचे से गैन पैन डालने के बाद क्या दिखता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये लो से अगर हम लोग गैन पैन डालते हैं तो हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पे तो 1/1 के यहाँ पे ही होवर कर रहा है, और 1/2 तो बहुत लंबा है। तो ऑल इन ऑल बजट डे का ही हाई इम्पोर्टेंट है, इवन निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। तो बैंक निफ्टी में आपको पॉइंट क्या आएगा, तो अंदाज से 18,050 18,100 के आसपास जो भी पॉइंट है वो बैंक निफ्टी में अपवर्ड एंगल आएगा बजट डे का। तो सॉरी निफ्टी में, तो उस हिसाब से हमको काम करना है। नीचे के साइड में 17,300 का पॉइंट आएगा, तो नीचे जब तक जाता नहीं 17,300 के नीचे, तब तक एक बड़ी मंदी आने वाली नहीं है। तो हमको थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज भी लेना पड़ेगा, और अपना यहाँ पे अडानी का जो चल रहा है मैटर, उस हिसाब से भी मार्केट में थोड़ी सी मंदी तेजी हो सकती है। तो हम लोग को थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना है। यहाँ पे भी आप देखेंगे यहाँ से डाउनवर्ड एंगल अपवर्ड एंगल डालने के बाद सेकेंड कैंडल इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो सेकेंड कैंडल जो है वो इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो जब तक सेकेंड कैंडल मतलब बजट डे का लो नहीं टूटता है तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। और वो यहाँ ऊपर में भी बजट डे का हाई जब तक टूटा नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो ऑल इन ऑल बजट डे का हाई लो को रेफर कीजिए, अगले एक हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता शायद और भी जा सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आप थोड़ा सा उस हिसाब से ट्रेडिंग कीजिए। ये शायद हमको 1-2 हफ्ता हम लोग और भी बोरिंग ट्रेडिंग सेशंस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। शायद मूवमेंट नहीं आएगा, हाँ मूवमेंट आएगा। बैंक निफ्टी में 1,000-2,000 की रेंज में आएगा, निफ्टी में 300-400 पॉइंट 500 पॉइंट के रेंज में आ सकती है। बस ऑल इन ऑल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे नोटिफिकेशन का बटन हिट कीजिए, जैसे मैं आपको जब भी कोई वीडियो अपडेट करूंगा तो फर्स्ट आपको अपडेट मिले। जय हिंद, थैंक यू।